वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कस कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पॉइंट चार्ज +4q -q and +4q आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट x = 0, x = a and x = 2a रेस्पेक्टिवली। देन चार ऑप्शन है, इसमें से आपसे बोला है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो तीन चार्ज हैं, +q -q एंड +4q। अब कहाँ पे रखा हुआ है? ये सभी चार्ज रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पे। देखिए, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो 4q +4q जो है वो ऑरिजिन पे है। x = कितना है? 0। x = a पे, तो लेट दिस इक्वल टू यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? a। तो x = यहाँ पे क्या हो गया? a। और यहाँ पे चार्ज कितना रखा हुआ? -q। और एक चार्ज रखा हुआ है 2a पे। सो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो a। सो x = कितना यहाँ पे? 2a। और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 4q +4q। तो बोल रहा है कि द ओनली -q इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो, ओनली -q इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो -q तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन सिर्फ -q होगा। अभी चेक करते हैं। सेकेंड में बोला है नॉन ऑफ द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तो ये तो गलत है क्योंकि ये कह रहा है कि नॉन ऑफ द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो -q तो पहले ही इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जितना फोर्स +4q इस पर लगाएगा उतना ही +4q इधर से लगाएगा, तो -q चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है ही। ऑल द चार्ज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड डी ऑल द चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो, सबसे पहले कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपने बॉडी को डिस्प्लेस कर, नेट फोर्स तो पहले 0 होना चाहिए, ठीक है। सभी पे जो भी इक्विलिब्रियम में होता है नेट फोर्स इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। और अगर बॉडी को आपने डिस्प्लेस करवाया तो जहाँ पे गया वहाँ पे फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ गया, अगर ऐसा है तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में था लेकिन उसको आपने डिस्प्लेस कराया तो फिर अब वहाँ पे अब इक्विलिब्रियम में वो नहीं है, तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ पे यही है बेटा, अभी तो सभी इक्विलिब्रियम में है। अगर +4q को अगर देखें हम, तो +4q जो ऑरिजिन पे चार्ज है, ठीक है, ऑरिजिन पे जो चार्ज है वो भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि -q इस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, -q इस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा, ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेज इज 0 है। हाउएवर, disturbance in any direction other than along the line on which the charge lie will not make the charge return। चार्ज को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं बेटा तो चार्ज अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, और जब चार्ज अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E in x डायरेक्शन इफ वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज ऑफ 0.2 कूलम to a distance of 2 meter along the line making an angle 60 degree with the x-axis is 4 joule, then what is the value of E? So what is the work done? So work done is equal to, this is equal to FD into कितना होता है? cos of theta. So this is equal to force is equal to, this is Q into E and into D, and this is equal to cos of theta. So what is electric field? So electric field is equal to work done upon, this is equal to QD into cos of theta. सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना है? दिस इज इक्वल टू 4 जूल डिवाइडेड बाई चार्ज इज इक्वल टू 0.2 इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मीटर इंटू कॉस ऑफ दिस इज 60 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 0.2 को हटाया तो ऊपर 10 हो गया और नीचे 1/2, तो 2 कटा, सो दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर अगर देखें तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो जो हमने एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पढ़ा था उसी से ये क्वेश्चन है रिलेटेड। 2 पॉइंट चार्ज -q and +q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L as shown in the figure, -q and +q and the separation is L. The magnitude of electric field intensity at a distance R is much greater than L, ठीक है। जो R है उसकी वैल्यू मच ग्रेटर देन क्या है? L है, ठीक है। मतलब शॉर्ट डायपोल का केस है, और शॉर्ट डायपोल का केस अगर आपको याद होगा तो शॉर्ट डायपोल का केस जो होता था उसमें
ठीक है। शॉर्ट डाइपोल का जो केस होता था उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, कितना होता था, इक्वल टू r³ होता था। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल को केस है, शॉर्ट डाइपोल में हम लोग पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता था। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल R होता है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस इज इक्वल टू कितना, r³, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तो 17 का हम देखें तो कौन सा पार्ट करेक्ट आंसर है, सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सीधे क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट जो हम लोग पढ़ते थे, जो को बोर्ड, ये सब बोर्ड में भी पूछा जाता है थ्योरी वगैरह, और डायरेक्ट यहाँ पे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस r ड्यू टू डाइपोल रिलेटेड एज। ठीक है, तो क्वेश्चन 22 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इस, फिर से वही बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, कितना होता है, r³ होता है फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं भी होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई कितना, दिस इज इक्वल टू 4πε0 इंटू r³ एंड दिस इज इक्वल टू √3 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है 1। तो यहाँ से भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, r³। सो 22 का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 22 का 23 क्या कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ ए डाइपोल इज ड्यू टू 2 इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, नॉन ऑफ द अबव एंड अबव ईच अदर। नहीं, अबव ईच अदर में तो नहीं होता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इज ड्यू टू 2 इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट शॉर्ट डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, शॉर्ट होना चाहिए। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों जो डाइपोल हमने पढ़ा, जो फार्मूला पढ़ा डाइपोल के कारण, एक्सियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन के कारण वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और ये सारे जो फार्मूले हैं फॉर ए शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, ये सारे जो फार्मूले हैं बेटा, ये सारे फार्मूले ही देखो यहाँ पे सारे पूछे गए हैं। ठीक है, नीट में। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पहले आए हुए हैं, जैसे 1996 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन देखो 2022 का है। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछे गए, लेटेस्ट भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हालांकि 1995 का है, ये 1998 का है, लेकिन आप देखेंगे तो नीट में आज के डेट में भी ऐसे क्वेश्चन देखें आप, 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके।